हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम सुधाकर त्रिपाठी है और मैं आपको रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर समझाने जा रहा हूँ। उससे संबंधित बहुत विशिष्ट जानकारी होती है, जो कि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अम्ल, क्षार और सॉल्ट। यानी यहाँ देख सकते हैं अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, सॉल्ट्स एंड बेस। ये मुख्य रूप से जिन पदार्थों को हम लोग विशेष महत्व देते हैं, जैसे जो कुछ स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। कुछ जो रसायन स्वाद में खट्टे हों, कुछ फल, कुछ सब्जियां, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि स्वाद में खट्टी हों, उनमें सब में एसिड पाया जाता है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं, जैसे साबुन, अर्थात कुछ ऐसे स्वाद में जिन्हें जीभ से टच करने पर ही केवल कटु स्वाद आने लगता है, उसे हम लोग कसैला स्वाद कहते हैं, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। तो ऐसे जो भी पदार्थ होते हैं उनको हम अम्ल और क्षार की परिभाषा में रखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अम्ल की। तो यहाँ पर हम लोग पीएच वैल्यू देखते हैं। पीएच वैल्यू से समझते हैं पीएच वैल्यू होती क्या है। यहाँ देखते हैं हम लोग एक पीएच वैल्यू का मान। तो यहाँ पीएच वैल्यू का एक हमने यहाँ देखा, एक लाइन है जहाँ पर एक 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जस्ट लाइक दिस वन। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि एक लाइन है जिसपे हम लोग पीएच निकालते हैं, पीएच। एंड पीएच मीन्स होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के अंतर्गत जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं तो खट्टापन यहाँ होता है, यानी 7 से जो कम में आते हैं यहाँ ये होते हैं, इनको हम लोग एसिड में काउंट करते हैं। ये एसिड्स, दे आर ऑल ऑफ एसिड्स बिकॉज दे आर ऑल ऑफ एसिड्स। और इनका पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 7 तक होता है, यानी 7 तक से पहले जितने भी पीएच वैल्यू आएगी इनकी, ये 7 तक होंगे, ये होंगे एसिड्स। और 7 के बाद जो 14 तक जितने भी काउंटिंग होगी यहाँ पर, इन्हें कहते हैं बेस, यानी क्षार। तो अम्ल और क्षार का पीएच मान आप समझ सकते हैं। यहाँ जो 7 जो पीएच मान होता है ये उदासीन होता है, उदासीन, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं पानी, यानी वाटर। ये पीएच वैल्यू 7 को दर्शाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी स्वादिष्ट स्वाद होते हैं जो कि जैसे सिट्रिक एसिड, नींबू है, और इनके अंतर्गत आने वाले कुछ खट्टे पदार्थ, ज़्यादा खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, कुछ इस प्रकार के एसिड्स होते हैं इन HCl। तो इनमें कुछ ज़्यादा कंटेंसिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा भी होते हैं जिनमें हमारे शरीर पर गिर जाने से कुछ घाव भी बन सकते हैं। तो इनको हम लोग इनकी भाषा के अनुसार क्षार, इनको जिनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू, मतलब जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसकी कम क्षारकता होगी वो 6 से कम होती चली जाएंगी। यहाँ जिसकी ये क्षारकता या बेसिक इस पर क्षार ज़्यादा होगी तो यहाँ से बढ़ते क्रम में जाएंगी। जो कम होती चली जाएंगी यहाँ क्षार की, ये बढ़ती चले जाएंगे, यहाँ कम होती चली, यहाँ से क्षार बढ़ती चली जाएगी। यानी 8, 9, 10, 11, 12 ये जो बढ़ने की क्षमता है, ये क्षार की बढ़ने की क्षमता। और यहाँ से ये बढ़ जाए, यहाँ कम होता जाएगा, यह इससे ज़्यादा ये 5 होगा, उससे ज़्यादा 4, उससे ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा 2 और उससे ज़्यादा 1 और 0। यहाँ से क्षार अम्ल का बढ़ना पीछे की ओर हम लोग इसको मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है। अम्ल और क्षार को अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या हो सकता है? अगर अम्ल और क्षार हम दोनों को मिला दें तो यहाँ पर सॉल्ट बनता है, यानी यहाँ पर सॉल्ट के रूप में हम लोग इसको गठन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज जो चीज़ समझी, 2 चीज़ें समझी। पहला एसिड क्या है, दूसरा क्षार क्या है, और क्षार के अंतर्गत आने वाले कुछ पदार्थ होते हैं जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH है। यहाँ कुछ पदार्थ मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर HCl, H2SO4,
ये ऐसे पदार्थ होते हैं HNO3, ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि इनमें यौगिक होते हैं जो जिनमें एसिड के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या है। एसिड और बेस को मिला देने पर ये क्या बन जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर का रूप ले लेते। तो आज हम लोगों की ये समझ में आ गया होगा कि एसिड, बेस और सॉल्ट किसे कहते हैं, इनकी pH वैल्यू कैसी होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।